अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? जस्ट टाइप यस इन द चैट। और आपको स्क्रीन भी दिख रही है क्या? और सभी लोग एनरोलमेंट नंबर टाइप करो अपना, भूलना नहीं। एनरोलमेंट नंबर टाइप करना, ठीक है? जैसे एंटर करोगे वैसे ही टाइप कर देना मेरे लेक्चर में, तो याद दिलाने की ज़रूरत ना पड़े। ओके। तो आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक, वो चैप्टर 1 से ही है। कल हम लोग चैप्टर 1 का डिस्कशन किए थे कि चैप्टर 1 के अंदर क्या क्या टॉपिक है ना? तो उसमें एक टॉपिक था टाइप कास्टिंग। क्या टॉपिक था? टाइप कास्टिंग का टॉपिक था। उस टाइप कास्टिंग के टॉपिक्स को स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? टर्बो सी की हैश कोनियो डॉट एच आईओ स्ट्रीम में हम लोग सी में करेंगे, सी प्लस प्लस में सर। स्ट्रीम डॉट एच हैश इंक्लूड डॉट एच। ओके। मैं अभी जो टॉपिक हम लोग आज कर रहे हैं वो है टाइप कास्टिंग का। सो व्हाट इज टाइप कास्टिंग? ठीक है, सी कैपिटल में नहीं लिखते, स्मॉल में लिखते हैं। अभी आवाज बराबर आ रही है आप लोग को? व्हाट इज टाइप कास्टिंग? ठीक है। सो नाउ मैं क्या करता हूँ, वर्ड मेन लेते हैं, वर्ड मेन। और हम लोग इसके अंदर फ्लोट में एक वेरिएबल लेते हैं एक्स। इसके अंदर वैल्यू देते हैं 1.5। ठीक है। और एक और वेरिएबल लेता हूँ मैं, जिसके अंदर बोलता हूँ वाई। इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेता हूँ, वाई इक्वल टू 2। ठीक है। और फिर इसी में ही एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर सम, एडिशन के लिए। ठीक है। और पुराना आउटपुट क्लियर करने के लिए सी एल आर एस सी आर ले लेते हैं और सेमी कोलन। फिर हम लोग ऐसा करेंगे, सम इक्वल टू सम इक्वल टू
एक्स प्लस वाई, ठीक है। और सी आउट में इस वैल्यू को मैं देखता हूँ कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है। तो सी आउट में ऐसा लिखता हूँ, एडिशन आफ्टर एडिशन ऑफ फ्लोट x and integer y is, ठीक है, ताकि अपने को पता चले कि क्या हो रहा है। और फिर सम, और फिर गेट सी एच क्लोज। अभी मैं इसको कंट्रोल कंपाइल करता हूँ। देखो मैंने करा क्या हूँ, कंपाइलिंग में एक भी एरर नहीं है। हाँ, मैंने क्या किया, फ्लोट में एक वेरिएबल है एक्स 1.5, वाई इक्वल टू 2, इंटीजर सम, और सी एल आर एस सी आर एक्स प्लस वाई, एडिशन ऑफ फ्लोट एक्स एंड वाई इज सम, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे, तो यहाँ पे मेरे फ्लोट वैल्यू है, यहाँ पे मेरे पास इंटीजर वैल्यू है, और आंसर मुझे इंटीजर में चाहिए। तो यहाँ पे आपने एक इंटीजर को और एक फ्लोट को ऐड करने की कोशिश की है। तो मुझे ये बताओ आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा। एरर तो नहीं दे रहा है, आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो पे तो, और आएगा तो क्या आएगा। सबको रिप्लाई करना है, अगर मेरे को रिप्लाई नहीं आते उन लोगों का एनरोलमेंट नंबर में कंसिडर नहीं करूँगा अटेंडेंस के लिए। चलो ट्राई करते हैं, मैं रन करता हूँ, फिर देखते हैं कि हमारा अंदाज़ा क्या लगता है, ठीक है। somebody आर टेलिंग के सर सम की वैल्यू, आंसर मेरे को सम में आएगा, याद रखना सम के अंदर आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा सम के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा ये भी है जानना है, और गार्बेज वैल्यू आती है क्या ये भी जानना है ना। तो कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। आंसर क्या आ रहा है, 3। वी आर गेटिंग द आंसर 3। व्हाई वी आर गेटिंग द आंसर 3, जबकि मेरे पास x में तो 1.5 है, और आना चाहिए था 1.5 को अगर मैं 2 से ऐड करूं तो 3.5 शुड बी द आंसर, बराबर। 3.5 शुड बी द आंसर, मगर सिंस मेरे पास सम जो है वो इंटीजर टाइप का है, दैट इज द रीजन आई एम गेटिंग द आंसर इन इंटीजर फॉर्मेट, ठीक है। समझ में आया। तो इस टाइप का जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्योंकि मैंने उसको बोला नहीं कि इसको बदलो उसको बदलो, मैंने कुछ भी नहीं बोला। आप देखो कोड के अंदर कहीं पे भी बदली पतली करने वाला मैटर है ही नहीं, ठीक है। तो मैं अभी आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, सो दैट आप इसको बाद में परफॉर्म भी करना याद से, और इसको बुक में लिख लेना, क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। रीज़न ये है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 या 3 में शायद ये, ठीक है।
इसका आउटपुट भी एक बार रन कर, वो मैं आपको रन कंपाइल करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। ठीक, इसमें कोई डाउट है किसी को? एनीबडी वांट मी टू रिपीट दिस थिंग अगेन, या मैं एक्सप्लिसिट समझा देता हूँ फिर वापस रिपीट करता हूँ? ठीक है, एक बार एक्सप्लिसिट भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, फिर मैं रिपीट करता हूँ, तो यू विल अंडरस्टैंड कि एक्सप्लिसिट में फर्क क्या होता है। देखो, इम्प्लिसिट का मतलब क्या? इम्प्लिसिट का मतलब होता है इंटरनल। इम्प्लिसिट का अनदर वर्ड बोलो तो इंटरनल, मतलब अंदर से, अंदर से ही हो जाए। ठीक है, अंदर से ही वो हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ जो x था, यहाँ जो x था आपका, और यहाँ जो x है आपका, ये इंटीजर टाइप का है। ये x इंटीजर टाइप का है कि फ्लोट टाइप का है? प्लीज रिप्लाई चैट। फ्लोट है, बराबर। और यहाँ पे मेरा ये कौन से टाइप का है? इंटीजर। y मेरा इस इंटीजर टाइप का, बराबर ना? y मेरा इंटीजर टाइप का। अभी आंसर काय में आ रहा? आंसर काय में आ रहा? सम। सम कौन से टाइप का है? सम कौन से टाइप का है? इंटीजर टाइप। तो यहाँ मिक्सअप है, समझ में आ रहा है? वी आर एक्चुअली मिक्सिंग अप द थिंग। वी आर एक्चुअली डूइंग व्हाट? वी आर डूइंग लाइक दिस, int is equal to float plus int। ये ऐसा हम कर रहे हैं, और जब ऐसा कर रहे हैं तो भी हमको आउटपुट आ रहा है, वी आर गेटिंग द आउटपुट करेक्टली। सो दिस मीन्स के देयर इज समथिंग राइट, कि अंदर से हो रहा है, वो जो चीज हो रही है वो अंदर से हो रही है उसके अंदर। तो इसको मैं फिर से एक स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, ताकि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में, और अंडरस्टैंडिंग भी, विजुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इसकी। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि ये जो x जो आप फ्लोट का डाल रहे हो, ये जो x आप फ्लोट का डाल रहे हो, ये जो x आप फ्लोट का डाल रहे हो, इसको इंटीजर कर दो, इसको इंटीजर कर दो, ऐसा मैं लिख कर बताता हूँ। ऐसा मैंने लिख कर बताया कि जो आप इन फ्लोट का डाल रहे हो उसको इंटीजर कर दो, तो इट विल बिकम एक्सप्लिसिट। इट विल बिकम एक्सप्लिसिट मतलब क्या? आप वहां लिख रहे हो ना, अपने खुद के जाती पर्सनल हाथों से लिख रहे हो, तो एक्सप्लिसिट मतलब एक्सटर्नल, मतलब हमने वहां लिखा एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सप्लिसिट, क्योंकि हमने वहां पे स्पेसिफाई किया कि इंटीजर फ्लोट टाइप का जो मेरा x है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद ही सम को भेजना। इससे पहले हम लोग कन्वर्ट किए ही नहीं थे, वो तो डायरेक्टली अंदर से ही हो गया था। अंदर से हुआ मतलब इंटरनल, मतलब इम्प्लिसिट। क्लियर है?
चलो इसको रन करके देखते क्या इसमें एरर आ रहा है। कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइलिंग, नो एरर। रन करके देखते, सेम आउटपुट आया, सेम आउटपुट आ रहा है मुझे। तो दैट मीन्स इसको बोलेंगे हम एक्सप्लिसिट। क्या बोलेंगे? सेम प्रोग्राम है, बस हमने क्या किया, हमने उधर पे बस लिख दिया कि ये मेरा एक्सटर्नल है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आउटपुट में तो वही रहेगा ना, तो आउटपुट भी मेरा सेम रहने वाला है। ठीक है, अगर सम मेरे को फ्लोट कर दूंगा तो फ्लोट में आएगा। मैं एक बार ये वाला पार्ट फिर से रिपीट करता हूँ, फिर उसके बाद में आपको आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ मेरी। वीडियो ऑफ करो उबैद, वीडियो ऑफ करो, डोंट कीप द वीडियो ऑन। और जिन लोगों ने अभी भी एनरोलमेंट नंबर टाइप नहीं किया है, मेहरबानी करके एनरोलमेंट नंबर टाइप कर दो। और मैं नेक्स्ट टाइम से रिपीट नहीं करूँगा। जब भी आप एंटर होगे मेरे लेक्चर में, कर दो आप, ताकि लेक्चर लेने में हम इम्पोर्टेंस को रखें, अटेंडेंस में फिर तकलीफ होने लगी। ओके, मैं अभी कहाँ था? स्क्रीन शेयरिंग में ना, तो मैंने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बस रिप्लाई करो चैट पे कि आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं। वाइट कलर की स्क्रीन है, जस्ट रिप्लाई यस एंड ओके। देखो मुझे करना ये था कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा जहाँ पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिया हूँ मैं। मेरे को टाइप कास्टिंग समझना है कि टाइप कास्टिंग होती कैसे है। ठीक है, और फिर इंक्लूड फोनियो डॉट एच। अब हम लोग लेंगे वॉइड मेन। ठीक है, और वॉइड मेन हुआ। अब मैं क्या कर रहा था उधर, फ्लोट में एक वेरिएबल लिया x। ठीक है, उसको वैल्यू क्या दिया, 1.5। ऑब्वियसली फ्लोट में हम पॉइंट वाली वैल्यू देते हैं। इंटीजर में हमने एक वेरिएबल लिया x, y लिया, सॉरी y, उसके अंदर वैल्यू 2 दिए। और इंटीजर में एक और वेरिएबल लिया मैंने जिसका नाम है सम, और उसके अंदर एडिशन आएगा। पुराना आउटपुट क्लियर किया, SCLR डाला। ठीक है, और फिर मैंने क्या कर रहा हूँ, सम इक्वल टू x जो कि फ्लोट है, और ऐड कर रहा हूँ y से जो कि इंटीजर है। तो हमारे पास यही चीज एक चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग हो रही है कि एक मेरा फ्लोट है, एक मेरा इंटीजर है। अब मेरे मुझे क्या करना है, सी आउट में देखना है कि आंसर क्या आता है। तो एडिशन ऑफ फ्लोट x प्लस इंटीजर y इज, ऐसा मैंने लिखा है सम, बराबर। गेट सी एच। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करने की चीज हमारी ये थी कि दिस x इज माय फ्लोट एंड दिस y इज माय इंटीजर।
as well as this sum is also my integer. तो एक्सपेक्टेड आंसर काय में चाहिए, इंटीजर में चाहिए। एक्सपेक्टेड आंसर काय में चाहिए, इंटीजर में चाहिए। अब इसका आंसर मुझे आ भी रहा था, अगर आउटपुट स्क्रीन देखेंगे आप, वी गॉट द आंसर। वी गॉट द आंसर केवल पूरा लाइन लिख कर आता है, एडिशन ऐसा पूरा लिख कर आता है, और इसके बाद क्या लिख कर आता है, 3। आंसर 3 आता है। क्या लिख कर आता है, 3। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे ये फ्लोट होने के बावजूद इसमें 1.5 लेने की जगह उस, और यहाँ पे 2 लेने की जगह उसने क्या किया, 1 लिया और यहाँ पे 2 लिया। क्यों? बिकॉज इंटरनली 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 या इम्प्लिसिटली इम्प्लिसिटली मेरा टाइप कास्टिंग हुआ। क्या हुआ? इम्प्लिसिटली मेरा टाइप कास्टिंग हुआ। टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो ये मेरा टाइप कास्टिंग हो गया, इंटरनली टाइप कास्टिंग हो गया। पेन स्लिप आ रहा है, टाइप कास्टिंग। इतना क्लियर है सालिक? सालिक समझा क्या? क्वेश्चन तुम पूछे थे ना, और 2-3 लोग ने पूछे थे, रिपीट रिपीट कर रहे थे। ओके, यहाँ मैंने अपने तरफ से नहीं बोला। मैंने क्या किया, प्रोग्राम के अंदर खुद ही उसने समझ गया कि हाँ भाई, जो प्रोग्राम लिख रहा है उसको पता ही नहीं है कि फ्लोट और इंटीजर को कर नहीं सकते, तो कंप्यूटर ने इंटरनली करके दे दिया। अगर मैं अलग से लिखता, मतलब क्या, मैं अलग से ऐसा लिखता, लास्ट 7 मिनट से एक्स है इधर पे, उसके आगे ऐसा लिख दो इंटीजर, ऐसा लिख दो, और जबकि आपको मालूम है कि x मेरा इंटीजर नहीं, x इज माय एक्चुअली फ्लोट, x मेरा फ्लोट है, तो ये जो तरीका है ना ऐसा लिखना, अलग से ऐसा लिखना, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्लिसिट। क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट, मतलब एक्सटर्नली। तो ये मेरा बन जाएगा एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। समझा डिफरेंस इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट में? रिप्लाई करो हाँ प्लीज, रिप्लाई मी कि आपको क्लियर है, यस नो पे रिप्लाई करो। किसी को डाउट आ रहा है क्या? और मैं ना चैट बॉक्स है ना बाद में वापस से बैठकर देखने वाला हूँ, कौन रिप्लाई करता है कौन नहीं करता है, क्योंकि अटेंडेंस मुझे ही डालना है, और अटेंडेंस में एनरोलमेंट नंबर के साथ साथ मैं ये भी देखूंगा कि भाई कौन एक्टिव क्लास के अंदर है या मोबाइल चालू करके चल दिए। अगर यूजर से लेना होगा, बराबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछे सैयद उमर ने। अगर क्वेश्चन लेना होगा तो हम लोग परफॉर्मेंस तो यही करने वाले हैं ना, मतलब अपना जो कैलकुलेशन वाला हिस्सा है वो तो इधर ही होगा, तो इधर ही वो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट लगाना होगा। यूजर ने आपको मालूम पड़ा, या आपने सी आउट सीन डाल के यूजर से आपने इधर पे 1.5 ही लिया और उसको एक्स ही बोला है, फ्लोट ही बोला है, तो वो ऐसा करेगा। ठीक है। हाँ, यूजर के अंदर एक पॉसिबिलिटी आ सकती है कि आपने उसको इंटीजर बोले थे एक वेरिएबल एक्स में,
अज्यूम करते हैं वेरिएबल आई में, और इनपुट लेते वक्त गलती से इनपुट लेते वक्त गलती से उसने फ्लोट दे दिया सीन, क्योंकि सीन में आपने यूजर को इख्तियार दिया है ना कि यू पुट द वैल्यू, तो उसने समझो 5.6 डाल दी, ऐसा डाला, जबकि आई के लिए आप इंटीजर बोल रहे हो, है ना। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे भी आपका इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट आएगा, मगर यहाँ मुझे पता है इसलिए मैं एक्सप्लिसिट डाल सकता हूँ। मगर मुझे नहीं मालूम है, जैसे अभी उमर ने क्वेश्चन पूछा मेरे को कि सर अगर यूजर से इनपुट लेंगे, अब यूजर से इनपुट लेंगे तो यूजर अपनी मन मर्जी का कुछ भी डाल सकता है। जब वो कुछ भी डाल सकता है तो ऑब्वियसली इंटीजर वाले वेरिएबल में वो फ्लोट वाली वैल्यू डाल सकता है ना। तो उस वक्त इम्प्लिसिट काम आएगा मेरे को। कौन सा काम आएगा? इम्प्लिसिट, एक इंटरनल इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग विल बी हेल्पफुल फॉर, क्योंकि मेरे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा ना पहला एग्जाम्पल, पहला वाला आउटपुट में अपने को था ही नहीं, देखे अपने को टेंशन ही नहीं था, खुद ही कर दिया उसने, है ना। तो सच टाइप ऑफ कैलकुलेशंस विल बी हेल्पफुल फॉर मी इन फ्यूचर। अब ये मेरे को क्या करते हैं, एरर नहीं दे रहा है बल्कि मुझे आउटपुट दे रहा है, मगर मेरे को ये ध्यान जरूर रखना है कि भाई मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था और आउटपुट क्या है। क्योंकि यहाँ मैं एक्सपेक्ट अगर करूँ कि भाई मेरे को आंसर आ जाए 3.5, तो यू नीड टू नो दैट योर सम वेरिएबल इज आल्सो इंटीजर टाइप। जो सम मेरा वेरिएबल है वो भी इंटीजर टाइप का है, तो ऑब्वियसली वो इंटीजर में ही देगा। और आप एक्सपेक्ट करेंगे अरे मैं तो पॉइंट वाला आंसर इनपुट दिया था तो पॉइंट में नहीं आया। हाँ, तो पॉइंट में आपने नहीं, आपने दिया जरूर था, मगर आउटपुट के लिए जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया वो क्या है, वो इंटीजर है, तो इसलिए आपको 3.5 नहीं आया, आंसर में 3 आया है। क्लियर है? हाँ, अगर कोई और भी मेरे को यहाँ चैट पे पूछ रहे थे, अगर सर हम सम को फ्लोट कर दे तो फ्लोट अगर कर दोगे, सम को फ्लोट कर दो, टेंशन ही नहीं, तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग आंसर 3.5, तो आपको आंसर 3.5 ही मिलेगा। ठीक है। और टाइप कास्टिंग में अगर, हाँ इधर पे तुम टाइप कास्टिंग एक्सटर्नली जो कर रहे हो, जो तुमने एक्सटर्नली नहीं किया, अज्यूम करते हैं कि ऐसा वाला इंटरनल वाला है, ये इंटरनल है ना, तो इंटरनल वाला है जहाँ पे यहाँ पे मेरे पास 1.5 जा रहा है और यहाँ पे 2 जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे को 3.5 मिलेगा, क्योंकि मेरा सम इज इन फ्लोट, बराबर। तो उस सिनेरियो में मेरे को याद रखना है 3.5 मिलेगा। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ एक्सटर्नली करूँ, तो एक्सटर्नली हिकमत से अगर देखा जाए कि मुझे अगर पॉइंट में आंसर चाहिए, तो इस बार एक्सटर्नली मैं किस पे अप्लाई करूंगा, फ्लोट, मैं फ्लोट इस पे अप्लाई करूंगा, मैं बोलूंगा एक्सटर्नली ऐसा फ्लोट y, क्योंकि y इज इंटीजर टाइप, अगर y देखोगे y इज ऑफ इंटीजर टाइप, क्योंकि y हमने यहाँ पे इंटीजर रखा और मेरे को आंसर काय में चाहिए था, फ्लोट में चाहिए था। और सिंस मेरे को फ्लोट में चाहिए आंसर, एक इनपुट ऑलरेडी फ्लोट में है और ये वाला इनपुट फ्लोट में नहीं था, जबकि ये मेरा इंटीजर में था, तो उसको फ्लोट में करते हैं, फ्लोट में करके फिर उसके बाद अब जब मैं ऐसा लिखता हूं ना ब्रैकेट में डालकर, देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल या एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट, देखो सही वर्ड जो है ना वो एक्सप्लिसिट है। क्या है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, द वर्ड एक्सप्लिसिट इज इंपॉर्टेंट, इज अ टेक्निकल वर्ड। ठीक है। एक्सटर्नल में जान पूछ के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको रिलेट करो शब्दों को, तो नया इंग्लिश वर्ड सुन रहे हो तो सर के ऊपर से बाउंस ना जाए, इसीलिए। ओके, क्लियर है इतना? दोनों दो प्रोग्राम मैंने दिया हूँ, ये भी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से शायद है, तो आप उसको परफॉर्म करें और बुक में लिखे लिखे, और जो बुक बनाए हो उस बुक को प्रिजर्व करो, संभाल के रखो, फिर दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन वाइवा। और वाइवा इंटरनल होगा बुक के केस में, एक्सटर्नल नहीं है। और मैं किसी एक्सटर्नल के बराबर नहीं, बराबर हूँ, समझ लो, आप जानते हो आप मुझे, आई एम ऑल्सो द ऑथर ऑफ द बुक्स, तो मैं ही वाइवा लेने वाला हूँ, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई कर। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट आ रहा है
दिमाग में है तो आज स्वीट